जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आउटपुट बुफरिंग की। जैसे कि आपने अब तक देखा है कि हम पीएचपी के अंदर कोई भी चीज़ प्रिंट कराते हैं तो उसके लिए हमें इको और प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसके अंदर बहुत सारा हम एचटीएमएल भी इस्तेमाल करते हैं, तो जिससे फाइल हमारी बहुत हेवी हो जाती है। और अक्सर डायनेमिक सफ़ों पर बहुत सारे आउटपुट बुफरिंग फंक्शंस जैसे कि प्रिंट, इको, वेरिएबल्स वगैरह इस तरह के इस्तेमाल होते हैं, जिससे फाइल बहुत हेवी होती है हमारी। और इससे जो पेज की परफॉर्मेंस होती है वो बहुत मुतासिर हो जाती है। तो और स्क्रिप्ट हमारा जो है वो बहुत एग्जीक्यूशन उसकी सुस्त पड़ जाती है, और जो वेबसाइट को यूज़ करने वाला होता है उसको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आउटपुट बफरिंग की मदद से हम इनपुट आउटपुट के मसाइल पे जो है वो काबू पा सकते हैं, और इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत अच्छे तरीके से बेहतर बना सकते हैं। आउटपुट बफरिंग का आइडिया जो है वो लॉजिक उसके पीछे ये है कि हम तमाम अपने कंटेंट जो पेज के अंदर होता है उसको एक आउटपुट के भेजने के लिए जो भी कंटेंट हमें भेजना होता है उसको पहले एक मेमोरी के अंदर बुफर में स्टोर कर देते हैं, और उसके बाद फिर उसको जब तक वो पूरा रीड ना कर ले, रीड करने के बाद फिर वो उसको पेज पे शो कराता है। इससे फ़ायदा हमें यह होता है कि पेज की इनपुट और आउटपुट की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है थोड़ी। कंटेंट ब्राउज़र को भेजने से पहले हम इसका जो है वो इसको पार्स कर सकते हैं, और इससे जो है वो इनपुट आउटपुट का अमल जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है। बस इसमें थोड़ा सा ये मसला है कि इसका जो एक नुकसान है वो ये है कि यूज़र जो है उसको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा, आउटपुट बफरिंग के हवाले से पीएचपी हमें बहुत सारे फंक्शंस फ्राहम करती है, प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर से अभी मैं 4 फंक्शंस की बात करूँगा। अब हम यहाँ पे एक मिसाल देख लेते हैं बफरिंग की। मैंने बफरिंग डॉट पीएचपी के नाम से एक पेज बना लिया है, और यहाँ पे सबसे पहले मैं OB_ स्टार्ट, ये बुफर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये लिखेंगे। यहाँ से हमारा बुफर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इको कर रहा हूँ कोई चीज़, आउटपुट बफरिंग इज़ ऑन, ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्रेक दे देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे सेट कुकी, या आपने पढ़ चुके हैं कुकी क्या होते हैं। यहाँ पे एक कुकी बना रहा हूँ माई कुकी के नाम से, और इसको मैंने दे दी वैल्यू कुछ सम वैल्यू। उसके बाद मैंने इको करा, और इको में यहाँ पे बी बोल्ड करता हूँ, दिस इज अनदर आउटपुट, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे सेशन स्टार्ट करता हूँ। सेशन भी आप पढ़ चुके हैं, सेशन किस तरह स्टार्ट होता है, सेशन क्या होते हैं। ये सेशन मैंने यहाँ पे ले लिया है, और सेशन को यहाँ असाइन भी कर देता हूँ। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने आउटपुट बुफरिंग को जो है वो स्टार्ट किया है। उसके बाद ये कुछ कुकी बनाया है, कुछ टेक्स्ट लिखा है, फिर कुकी बनाया, फिर टेक्स्ट लिखा, फिर सेशन बनाया, फिर सेशन और कुकी को ले रहा हूँ, और यहाँ पे अब मैं आउटपुट बुफरिंग को जो है वो मैं बंद कर दूंगा। तो उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन है आउटपुट एंड फ्लश, कई फंक्शन है। सबसे पहले मैंने इसमें आउटपुट बुफरिंग जो है वो स्टार्ट की है, तो फंक्शन को कॉल करा के, जिससे आउटपुट बफरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि कुकी और सेशन की मिसालों में आपने देखा था कि अगर इसमें इससे पहले कोई आउटपुट सेंड करते हैं तो पीएचपी एक वार्निंग जो है वो देता है हमें, लेकिन इस कोड को चलाने के बाद आप देखेंगे कोई भी एरर हमें जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि कुकी और सेशन जो है ये तो बिल्कुल टॉप पे इसको सबसे पहले लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि बुफर स्टार्ट कर लिया है, तो अब हम इसको कहीं पर भी जो है वो पेज में लिख सकते हैं। और उसके बाद एंड में मैंने जो है वो आउटपुट बफरिंग एंड फ्लश, जो कि तमाम डेटा को सर्वर के हवाले कर देता है। तो अब इसको अब ज़रा हम देखें, तो ये देखिए हमारे पास इसने कोई एरर नहीं दिया। आप देख रहे हैं कि हमने अपने स्क्रिप्ट अपनी मर्जी से हेडर से मुतालिक फंक्शंस इस्तेमाल इसमें कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक दो फंक्शंस और भी हैं
के जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसमें एक फ्लैश के बाद एक ओबी एंड क्लीन का फंक्शन भी है, जो कि क्या करता है कि फंक्शन स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन को रोक देता है और बफर से तमाम डेटा जो है उसको साफ़ कर देता है, क्लीन कर देता है, जिससे कुछ भी ब्राउज़र को सेंड नहीं होगा। इसको मैं सेव करके अब चलाऊँ तो ये देखिए कि डेटा इधर है, लेकिन इसने क्लीन का जो हमने फंक्शन चलाया है, इसने जो है वो तमाम का तमाम डेटा हमारा क्लीन कर दिया है। ठीक है, अब ये डेटा वापस आ गया है। और इसके साथ अगर मैं आपको एक और मिसाल देता चलूँ, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे अब मैं करता हूँ इको चैनल। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँ और उस वेरिएबल के अंदर हम फंक्शन इस्तेमाल करें कि आउटपुट बफरिंग गेट कंटेंट्स। आउटपुट बफरिंग का जो कंटेंट है उसको हम किसी वेरिएबल के अंदर भी सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हमने आउटपुट बफरिंग को जो है वो स्टार्ट किया है, कुछ डेटा इसमें लिखा है, और फिर आउटपुट बफरिंग गेट कंटेंट्स के ज़रिए के फंक्शन के ज़रिए तमाम डेटा लिया और उसे एक $CON के अंदर जो है हमने सेव कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्लीन का फंक्शन जो चलाया था उसको चलाते हैं एंड क्लीन। ठीक है, ये तमाम डेटा यहाँ पे क्लीन हो जाएगा और उसके बाद अगर हम यहाँ पे $कॉन को इस्तेमाल करें तो ये डेटा क्लीन हो जाएगा, लेकिन कॉन को इस्तेमाल करके क्योंकि वेरिएबल के अंदर डेटा सेव है तो ये वापस यहाँ पे हमें शो कर देगा। तो ये देखिए दिस इज अब्दुल इंडेक्स चैनल। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लीन ना करूँ तो ये मेरे को डेटा 2 दफ़ा देगा। देखा आपने कि एक दफ़ा तो इसने बफरिंग का डेटा दिया, दूसरी दफ़ा इसने ये वेरिएबल का डेटा दिया। और अगर मेरे को यहाँ पे इसको क्लीन करना पड़ेगा तो क्लीन करूँगा, तो अब ये देखिए इसने 1 दफ़ा दिया, और अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे फ्लैश का भी इस्तेमाल कर लूँ तब भी ये मुझे डेटा 2 दफ़ा देगा। देखिए, तो इधर हमें जो है वो यहाँ पे क्लीन इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो भी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी और इससे आपने सीखा होगा। अब अगली वीडियो में जो है हम फाइल्स और फोल्डर की बात करेंगे, किस तरीके से PHP के अंदर काम करते हुए हम अपने सर्वर के ऊपर जो है वो अपनी फाइलें और फोल्डर वगैरह हम बना सकते हैं।